हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार कौन सा अलंकार होता है अभी हम जानेंगे, पर इससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपने हमारी पार्ट 1 नहीं देखा है शब्द अलंकार का, तो जल्दी से जाके देख लीजिए, क्योंकि उसके आगे का हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इस वीडियो में हम उपमा अलंकार पढ़ेंगे। उपमा अलंकार क्या होते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, कुछ ट्रिक्स देखेंगे और फिर उसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान की समानता, ध्यान रखना, गुण धर्म क्रिया आदि के आधार पर बताई जाती है। क्या बताया जाता है उपमा अलंकार में कि उसमें उपमा अलंकार दो चीज़ों से मिलके बनता है। पहला उपमेय और दूसरा उपमान, जिसमें समानता क्या होती है कि जैसे मान लो ये उपमेय है और इज इक्वल्स टू उपमान, तो इसमें क्या समानता होती है, ये इज इक्वल्स टू क्या साइन दिखाता है, गुण धर्म और क्रिया को दिखाता है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। हाँ ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है, फूलों सा चेहरा तेरा। अब ये तो एक गाना सा हो गया ना, फूलों सा चेहरा तेरा। ठीक है, तो एग्जाम्पल अभी देखेंगे। अब ट्रिक मैं बताती हूँ आपको, ट्रिक क्या है। तो बच्चों मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक क्या है कि आप आसानी से उसे याद कर सकते हैं। पिछली जो वीडियो थी हमारी अर्थ अलंकार और अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार की, उसमें क्या था कि डेफिनेशन में ट्रिक बताई हुई थी, तो मैंने अलग से आपको नहीं बताई। ठीक है, पर उपमा अलंकार और रूपक अलंकार क्या है, इसमें ट्रिक नहीं बताई हुई है डेफिनेशन के अंदर, तो मैं आपको अलग से लिख के बता दूंगी ताकि आपको अच्छे से ध्यान रह जाए। उपमा अलंकार ट्रिक क्या है कि इसमें ना ऐसे शब्द, जो सेंटेंस होता है, जो वाक्य होता है, उसके अंदर कैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं, सा, सी, से, सम और सरस, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक, ये ध्यान रखना है आपको। आप इसे अपनी नोटबुक में कैसे नोट कर सकते हैं कि उपमा अलंकार में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट या लर्न करने की जो ट्रिक है वो क्या है कि शब्द जो वाक्य होंगे ना, उसमें सा, सी, से, सम, सरस आएगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल भी पढ़ के बताया था, फूलों सा चेहरा तेरा, है ना, गाना है वैसे तो, पर फिर भी उसमें क्या है, सा आ रहा है। उपमा अलंकार का एग्जाम्पल है वो। ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, एक मिनट, एक तो ना ये क्या है कि उपमा अलंकार में क्या था, सा, सी, से, सम, सरस, समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं करती हूँ। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यार बड़ा दिमाग खराब करता है। तो देखो बच्चों, ये है उपमा अलंकार के एग्जाम्पल्स। अब इसमें आपको देखना है कि कहाँ पर सा आ रहा है, से है, सम है, सरस। देखो पहले एग्जाम्पल, नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। रो कर लो इसे, रो। तो एक क्वेश्चन आपसे ये है कि ऐसी कौन सी साल है जिसे उल्टा लिखो या सीधा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये आपका एक क्विज़ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रूपक अलंकार, और रूपक अलंकार के बाद हमारा अलंकार का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों अब क्या पढ़ने वाले हम, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है, जिस अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। फिर वही चीज़ उपमेय और उपमान आ गया। ठीक है, कलर चेंज करते हैं, बकवास कलर है। तो उपमेय और उपमान आ गया, उपमेय और उपमान फिर से वही। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं ट्रिक बताऊंगी। पहले एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसित संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पेपर में मोस्टली पूछा जाता है। आप इसे इम्पोर्टेंट लिख के अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखें। ठीक है, चलो ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक क्या है। तो बच्चों ट्रिक क्या है कि रूपक अलंकार कैसे अलंकार होते हैं जिसमें आपको कंपैरिजन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, कंपैरिजन। कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कोई दो पर्सन, एक पर्सन एक ऑब्जेक्ट, है ना, कोई भी चीज़ हो सकती है वो, चाहे वो नेचुरल हो, नॉन नेचुरल हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, कोई भी चीज़ जिसमें आपको कंपैरिजन दिखाई दे, वहाँ पे क्या है, रूपक अलंकार। बहुत ज़्यादा इजी ट्रिक है, आपको बस ये वाक्य को पहचानना आना चाहिए। क्या वाक्य को पहचानेंगे कैसे, वो आपको आ गया, इसका मतलब आपको रूपक अलंकार आ गया। ठीक, इस वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसके बाद का ही टॉपिक है। और
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर देना, लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, चलो बाय बाय।